दोस्तों यह कहानी है एक ऐसे सीरियल किलर की जिसके आगे छोटे से उम्र में सीरियल किलर का टैग जोड़ दिया गया था। दोस्तों कहानी का अंत बड़ा ही रोचक होने वाला है, इसलिए आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लिस्टन रवि स्टोरी, सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी। दोस्तों मैं रवि आज की जो सच्ची कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी शुरू होती है बिहार से। दरअसल बात कर रहा हूँ बिहार का एक जिला लगता है बेगूसराय। बेगूसराय का एक गाँव है मुसहरी। दरअसल बात कर रहा हूँ उसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। गरीब परिवार में पति पत्नी, एक दूध पीती बच्ची और एक 7 साल का बेटा था। परिवार के मुखिया दिहाड़ी करके परिवार का भरण पोषण करते थे और ठीक इन्हीं के घर के बगल में इनके छोटे भाई का घर हुआ करता था। दोस्तों घटना यह हुआ कि इनके छोटे भाई की एक 6 साल की बच्ची अचानक गायब हो जाती है। जब इनके छोटे भाई की बच्ची गायब हो जाती है तो ये लोग पुलिस को सूचना भी नहीं देते हैं, लेकिन इसकी खबर पूरे गांव वालों को मालूम हो जाती है। ठीक इसी के 6 महीने बाद फिर एक 8 साल की बच्ची गायब हो जाती है और फिर भी जो है परिवार वाले पुलिस को सूचना नहीं देते हैं, लेकिन इसकी जो खबर थी पूरे गांव वालों को मालूम हो जाती है, क्योंकि जो बच्ची थी वह सभी बच्चों के साथ खेला करती थी। दोस्तों गांव वाले हैरान थे कि हमारे गांव के साथ हो क्या रहा है। पूरे गांव में दहशत बनी हुई थी। लेकिन दोस्तों ठीक इसी के 3 महीने बाद 2007 में एक 6 साल की बच्ची फिर अचानक गायब हो जाती है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बच्ची उस परिवार की नहीं थी जिसके घर की 2 बच्चियां गायब हुई थी। दरअसल जिसके घर की 2 बच्चियां गायब हुई थी उसी के बगल में एक चुनचुन नाम की महिला रहती थी। चुनचुन नाम की महिला जो है उसकी एक बच्ची थी जिसकी उम्र 6 वर्ष थी और उस बच्ची का नाम था खुशबू। चुनचुन देवी एक दिन जो है अपने प्राथमिक पाठशाला के स्कूल में वह जो अपनी बच्ची को खाना खिला रही थी। खाना खिलाते खिलाते उन्हें जो है तभी घर का काम याद आ गया और जो है वह उस बच्ची को वहीं सुला कर जो है अपने घर की काम करने चली गई। जब चुनचुन देवी अपने घर की काम कर जब वह स्कूल पहुंचती हैं तो देखती हैं बच्ची वहां पर नहीं थी। इसके बाद वह अपने स्तर से उसे ढूंढना शुरू कर देती हैं। पूरे गाँव में वह ढूंढने लगती हैं, लेकिन बच्ची का कहीं अता पता नहीं चलता है। वह ढूंढ कर थक कर हार गई थी। इसके बाद वह परेशान होकर भगवानपुर थाने का एक गांव लगता है मैसूरी, उसी गांव में वह मिसिंग की रिपोर्ट लिखाती हैं। मिसिंग की रिपोर्ट लिखने के बाद वहां पर पुलिस जो है जांच पड़ताल के लिए गांव में पहुंचती है और लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। तभी गांव का एक सदस्य बोलता है कि सर इसी गांव में 2 बच्चियां और गायब हो गई थी। अब जिसके परिवार की 2 बच्चियां गायब हुई थी पुलिस उसी के पास जाती है और पूछताछ जांच पड़ताल शुरू कर देती है। जब बच्ची जो है परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही थी तभी परिवार के सदस्य जो है एक 8 साल का बच्चा जिसका नाम था अमरजीत सदा, उसको आगे कर देते हैं और कहते हैं सर यही बताएगा कि कातिल कौन है। पुलिस वाले अचंभों पर जाते हैं कि 8 साल का बच्चा जिसका नाम था अमरजीत सदा, यह जो है पुलिस वालों को क्या बताएगा। फिर इसके बाद पुलिस वाले जो है अमरजीत सदा से पूछते हैं कि खुशबू कहाँ है। वह हंसने लगता है। फिर इसके बाद बोलता है हाँ जानता हूँ। फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि खुशबू कहाँ है। फिर वह जो है हंसने लगता है। पुलिस वाले सोचते हैं कि यह मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है, लेकिन पुलिस वालों को जो है एक सबूत चाहिए था, इसलिए वो बार बार खुशबू के बारे में पूछ रहे थे। इसके बाद अमरजीत सदा बोलता है कि मैं खुशबू के बारे में मैं जानता हूँ। पुलिस वाले बोलते हैं कि खुशबू कहाँ है। फिर वह बोलता है कि बिस्कुट दोगे तो मैं बताऊँगा। पुलिस वाले ने तुरंत जो है मार्केट से एक बिस्कुट आया और अमरजीत सदा को बिस्कुट दिया। अमरजीत सदा ने बिस्कुट खाया। उसके बाद जो है पुलिस ने पूछा कि ये बताओ वह बच्ची कहाँ है। इसके बाद अमरजीत सदा बोलता है कि मैं जो है उस बच्ची को सुला दिया हूँ। फिर पुलिस ने जो है एक ठेके लगाया। ठेके लगाने के बाद फिर जो है अमरजीत सदा से पूछते हैं बताओ बच्ची को कहाँ सुलाए हो। वह बोलता है कि हमारे साथ साथ चलो, मैं आपको बताता हूँ। वह पुलिस वालों को साथ साथ लेकर आता है प्राथमिक विद्यालय के सुनसान के आगे जो एक झाड़ी थी, उसी के पास पुलिस को लेकर जाता है और बताता है इसी झाड़ी के पास जो है मैं बच्ची को सुलाया हूँ। पुलिस जो है वहां पर झाड़ी के पास जाती है। वहां पर देखती है एक गड्ढा था, गड्ढे के ऊपर जो है कुछ घास फूस जो है उगाए थे। पुलिस वालों ने अस्थायी लोगों की मदद से वहां पर गड्ढे को साफ कराया। गड्ढे को साफ कराने के बाद उसमें से एक लाश निकली। वह जो लाश खुशबू की थी। लाश को देख के बाद पुलिस जन हैरान रह गई। खुशबू की लाश की जुर्म में, खुशबू की मर्डर में अमरजीत सदा को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद वह जो है पुलिस स्टेशन लाती है। पुलिस स्टेशन लाने के बाद उसे जेल में डाल देती है।
लेकिन जब पुलिस स्टेशन में जो है अमरजीत सदा बंद था तो वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, क्योंकि वह जो 8 साल का बच्चा था उसे नहीं मालूम था कि कानून क्या होता है और पुलिस क्या होती है और पुलिस की सलाखें क्या होती हैं। पुलिस की सलाखों में जब अमरजीत सदा को बंद किया था, पुलिस वालों ने जांच पड़ताल शुरू किया और पूछा जो है कि तुमने जो है खुशबू को कैसे सुलाया था। फिर अमरजीत सदा बोलता है कि बिस्कुट दोगे तो मैं फिर बताऊंगा। पुलिस वाले तुरंत जो है एक पैकेट उसे बिस्कुट लाकर देते हैं, फिर वह बिस्कुट खाता है। फिर उसके बाद बताता है कि सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय पर मैंने खुशबू को देखा, वहाँ पर वह सोई हुई थी। वहाँ से मैंने उसको उठाकर खेत में ले गया। खेत में ले जाने के बाद उसकी गला दबाया। गला दबाने के बाद मैंने ईंट से उसको प्रहार किया। ईंट से प्रहार करने के बाद उसे एक गड्ढे में मैंने उसमें डालकर उसमें वहाँ से मैंने भाग गया। अमरजीत की यह बातें सुनकर पुलिस वालों को उन दोनों बच्चियों को भी याद आ जाती है जो है मैसूरी गाँव से 2 बच्चियाँ जो है गायब हुई थी, और जो बच्चियाँ 2 गायब हुई थी वह जो है अमरजीत सदा के परिवार की ही थी। पुलिस को दिमाग में आया कि हो सकता है इन दोनों बच्चियों के पीछे भी इसका हाथ होगा। फिर इसके बाद अमरजीत सदा से पुलिस जांच पड़ताल करती है। फिर पूछती है, बताओ जो गांव से 2 बच्चियां गायब हुई थी उसके बारे में तुम क्या जानते हो? बिस्कुट दोगे तो मैं फिर बताऊंगा। फिर तुरंत पुलिस वाले फिर उसको बिस्कुट देते हैं। फिर वो बिस्कुट खाता है। पुलिस वाले पूछते हैं, अब बताओ दोनों बच्चियाँ वो कहाँ हैं? वो बताता है कि दोनों बच्चियों का मर्डर मैंने ही किया है। सबसे पहले मैंने अपनी बहन को मारा, उसके बाद मैंने अपनी चचेरी बहन को मारा। इसके बाद इन दोनों की कत्ल की इस कहानी को सुनकर पुलिस वाले जो है दंग रह जाते हैं। इसने एक नहीं 3 मर्डर किया है। इसके बाद पुलिस वाले जो है उसके चाचा और माता पिता को पुलिस स्टेशन में लाते हैं। पुलिस स्टेशन में लाकर जो है फिर पूछताछ उसके परिवार वालों से शुरू कर देते हैं। पूछताछ के दौरान परिवार वालों से यह जानकारी मिलती है कि ठीक आज से 9 महीने पहले जो है अमरजीत ने सबसे पहला कत्ल अपने परिवार के चचेरे चाचा के बहन की जो है वह सबसे पहले हत्या कर दिया था, जिसको लेकर हम परिवार वालों से उसे मारा था, पीटा था, धमकाया था और बोला था कि आइंदा जो है ऐसा काम मत करना। वो गलती को एक्सेप्ट कर लिया था, बोला था कि ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन फिर इसी से जो है 6 महीने बाद वह अपने ही बहन की गला दबाकर ईंट से जो है प्रहार कर वह हत्या कर दिया था। इस मामले को वह एक्सेप्ट भी कर लिया था कि हाँ, मैंने इन दोनों बच्चियों का मर्डर किया है। फिर उसके माता पिता ने बताया कि ये जो मामला था हमारे परिवार का था, मरने वाला भी परिवार का था और मारने वाला भी परिवार का था, इसीलिए जो है मैंने पुलिस को कोई खबर नहीं बताया और न ही पुलिस को कोई खबर दी, न ही कोई सूचना दिया। इसके बाद पुलिस वाले भी इस बात को सुनकर फिर भी हैरान थे कि आखिरकार इस 3 हत्या के पीछे इसका राज क्या हो सकता है। पुलिस वाले जो है फिर अमरजीत सदा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ये बताओ तुमने 3 हत्या क्यों किया? अमरजीत सदा बोलता है कि मुझे जो है किसी लाश को तड़पते हुए या किसी को मारकर तड़पते हुए देखना मुझे बहुत खुशी मिलती है। पुलिस वालों को समझ में आ गया कि इसकी दिमागी हालत सही नहीं है। पुलिस वालों ने साइकियाट्रिस्ट के पास इन्हें भेज दिया। काफ़ी रिसर्च के बाद पता चला कि कंडक्ट ऑफ डिसऑर्डर की नामक इसको एक बीमारी हो गई है। इस बीमारी में ये पता चलता है कि जो है ये क्या किया है, इस सामने वाले की नज़र में क्या गलत है, क्या सही है, और ये जो है कि जान क्या होती है, खून क्या होता है, किसी को मारना क्या होता है, किसी को तड़पाना क्या होता है, इसको कोई कुछ नहीं मालूम होता है। और शायद इसीलिए जो है पुलिस से घबराया नहीं था। इसके बाद जो है इसे कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश होने के बाद इसकी उम्र जो है यह जो है कोर्ट में नाबालिग था। इसे बालिग होने के लिए मुंगेर जिले में 18 साल के लिए डॉक्टरों की निगरानी में भेज दिया जाता है। दोस्तों, अमरजीत का जो जन्म हुआ था वह 1998 में हुआ था। आज के ज़माने में अमरजीत सदा किस हालत में है, कहाँ है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो है छोटे सीरियल किलर की जो है रिकॉर्ड जो है विश्व में दर्ज किया गया है। दोस्तों, छोटे सीरियल किलर की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सच्ची घटनाओं आधारित कहानी आपको मिल सके। मिलते हैं नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।